हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम जिस पंछी की बात करने जा रहे हैं उस पंछी का नाम है कौवा। कौवा का ख्याल आते ही हमारे मन में एक बहुत ही चुस्त चालाक, एक बहुत ही शरारती पंछी का ख्याल आता है। कौवा वास्तव में ही एक बहुत ही शरारती पंछी है जो कि किसी पर भी विश्वास नहीं करता है। यह अपनी शरारतों से दूसरों को परेशान करता रहता है। इस पंछी की लगभग 40 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं और अपने भारत देश में भी 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका वजन इसकी प्रजाति के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। इसका वजन लगभग 400 ग्राम से 1500 ग्राम के बीच में होता है और यह इसका आकार भी इसी प्रकार से कम या ज़्यादा इसकी प्रजाति के हिसाब से होता है। कौवों को अकेला रहना पसंद होता है, लेकिन कभी जब कोई इनका साथी मुसीबत में होता है तो पूरा झुंड उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। यह पंछी माइग्रेशन नहीं करते हैं और इनका पूरा जीवन एक ही जगह पर व्यतीत होता है। यह एक बहुत ही समझदार पंछी है और अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता है। इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है और अपने दुश्मन को ये 5 साल तक याद रख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति इनको या इनके बच्चों को या इनके घोंसलों को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है तो यह उस व्यक्ति का बाहर निकलना दूभर कर देते हैं और झुंड बनाकर उस व्यक्ति पर हमला करते रहते हैं। यह पंछी हर प्रकार का भोजन खा लेते हैं। यह मरे हुए दूसरे पंछी जीव जंतुओं को भी खा लेते हैं, इसलिए इनको पर्यावरण हितैषी पंछी भी माना जाता है। इस पंछी का धार्मिक महत्व भी माना जाता है। कई लोग इसे शकुन के लिए अच्छा मानते हैं और कई इसे अपशकुन मानते हैं। श्राद्ध महीने में इनकी पूजा भी की जाती है और पितरों के निमित्त इनके लिए भोजन रखा जाता है और अगर ये भोजन प्रसन्न होकर खा लेते हैं तो समझा जाता है कि पितृदेव प्रसन्न हो गए हैं। कौवे का शतकी मंडेर पर बोलना शकुन माना जाता है और इसे किसी प्रिय व्यक्ति के आने का सूचक माना जाता है। किस्से कहानियों में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि पुराने समय में जब संदेश ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी तो बहनें इनके द्वारा अपने भाई के लिए संदेशा भेजा करती थी। इनको खाने के लिए चूरी देती थी और इनसे खुशामद करती थी कि जा मेरा ये संदेशा लेके जा कि मेरा भाई मेरे को आके जल्दी मिले, उसकी बहन उसको मिलने के लिए बहुत बेचैन है। यह दिखने में एक बहुत ही प्यारा सा काले रंग का पंछी है। आप इसको कितना भी लाड प्यार कर लो, आप इसको कुछ भी खाने को दे दो, ये खा लेगा, लेकिन आप पर विश्वास नहीं करेगा। यह पंछी कितना समझदार है, इसकी कहानियाँ तो हमने किताबों में भी पढ़ी हैं। अक्सर हम पढ़ते थे कि एक कौवा था, उसने एक बर्तन में पानी देखा और पानी तक उसकी पहुँच नहीं थी, तो उस पानी तक अपनी पहुँच करने के लिए उसने कंकड़ इकट्ठे किए और उसमें डालता गया। जब पानी का सतह ऊंचा आ गया तो उस पानी को यह पी सका और पीने के बाद फिर उड़ गया। यह इतने समझदार होते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि छोटी छोटी टहनियों से या छोटी लकड़ियों से अपने शिकार को बाहर निकालने के लिए उनका इस्तेमाल भी यह करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 10-15 साल का होता है और जब भी कोई कौवा मरता है तो ये झुंड बनाकर उसके ऊपर या उसके आसपास मंडराते हैं, जैसे कि उनको इसका बहुत ही अफसोस शोक हो या और उसका शोक मना रहे हों। कौवा अपनी हिफाजत बहुत ही सतर्कता के साथ करता है, लेकिन जब कभी भी इसको कोई खतरा महसूस होता है तो यह एक अलग तरह की आवाज़ निकालता है
और बाकी कौवे इसकी मदद के लिए आ जाते हैं और फिर उस पंछी के ऊपर यह सभी मिलकर टूट पड़ते हैं। कोई भी दूसरा पंछी इनसे इनका भोजन नहीं छीन सकता है, यहाँ तक कि बाज भी। अगर बाज इनसे इनका भोजन छीन लेता है तो यह उससे भी अपना भोजन वापस पाने की हिम्मत रखते हैं। एक कौवा उस बाज की पूंछ पकड़ता है और दूसरा उसके मुंह से वो भोजन छीन लेता है। यह अपने खाने की बहुत कदर करते हैं, उसको नष्ट नहीं होने देती। जो खाना इनसे बच जाता है उसको यह कहीं छुपा कर रख देते हैं और फिर उसको बाद में खाने के काम में लाते हैं। जापान देश में एक प्रजाति है जिसको ट्रैफिक लाइट सिग्नल की भी बहुत पहचान है। जब ट्रैफिक लाइट लाल होती है तो ये गाड़ी के आगे एक अखरोट रख देते हैं और जब ट्रैफिक लाइट हरी होती है, गाड़ी चली जाती है, उससे वह अखरोट टूट जाता है और बाद में यह उसको खा लेते हैं। यह एक पारिवारिक पंछी है और एक ही साथी के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और इसी तरह यह अपने बच्चों को भी उड़ने लायक होने के बाद छोड़ नहीं देते हैं और बहुत लंबे समय तक अपने साथ रखते हैं। इनसे वह बच्चा बहुत कुछ सीखता है और आगे जाके अपना जीवन यापन करता है। यह भी सच्चाई नहीं है कि आपके अच्छे व्यवहार का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। एक किसी देश में एक छोटी लड़की इनका ख्याल रखती थी और इनको खाना दिया करती थी, तो यह भी बदले में उसको कागज़, क्लिप, पेंसिल और चमकीले कंकड़ पत्थर ला करके उपहार में दिया करते थे। इनके प्रजनन का समय जून और सितंबर के बीच में होता है। मादा एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। अंडों को सेने का काम मादा खुद करती है। बाहर से भोजन लाने का काम कौवा का होता है। अंडे से बच्चा निकलने में तकरीबन 15-20 दिन का समय लगता है और बच्चा वयस्क होने में भी तकरीबन 5-6 महीने का समय लग जाता है। कहते हैं कि इस समय में इनके साथ भी एक बहुत खूबसूरत सा धोखा होता है। वो यह कि कोयल इनके घोंसले में अपने अंडे दे देती है और यह उन अंडों को अपना समझकर उसमें से बच्चे निकालते हैं और उन बच्चों की परवरिश करते हैं। जब वह बच्चे बड़े हो जाते हैं तब ही पता चलता है कि यह तो कोयल पंछी के बच्चे हैं। कुछ भी हो दोस्तों, ये एक बहुत ही प्यारा सा पंछी है जिसने कि आपको भी कभी परेशान किया होगा और जिस पर आपको भी कभी बहुत प्यार आया होगा। छत की मंडेर पर बैठा देखकर आप भी कभी खुश हुए होंगे कि शायद आज वो मेहमान आ जाए जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कभी परेशान भी हुए होंगे कि कहीं आज कोई ऐसा मेहमान ना आ जाए जो कि हमें परेशान कर दे। सो दोस्तों, आप इस पंछी की परवरिश कीजिए, इसको दाना पानी दीजिए। यह आपके घर में आएगा, आपको कभी प्यार देगा और कभी आपको परेशान भी करेगा और आपको यह दोनों अच्छे ही लगेंगे। आप इस पंछी को प्यार ही करेंगे। सो दोस्तों, यह थी इस पंछी की कहानी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।